ओम शांति। नाउमीदी में उम्मीद पैदा करने वाली मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। मुझे निश्चय और नशा है, भगवान मेरा साथी है। पाँच 7/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने प्रजा में साहूकार पद और राजा पद का रहस्य बताते हुए समझाया कि जो बच्चे पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते, एक एक बात की गहराई को समझते, गुह्य ज्ञान को समझते, कर्मों की गति को समझते, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे करके चलते हैं, वो निश्चित ही राजाई पद की प्राप्ति करते। बाकी बच्चे जो सहयोगी भी बनते, बीज भी बोते, पवित्र भी बनते, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, तो बाबा कहते वो प्रजा में साहूकार पद की प्राप्ति करते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि सावरकर का मिसाल है। उनको पूछा बाबा ने कि आप आदि सनातन देवी देवता धर्म क्यों नहीं कहते, हिंदू महासभा क्यों कहते? तो उन्होंने बोला, दादाजी हम अपने को देवता नहीं कह सकते क्योंकि हम सभी पवित्र नहीं हैं, तो अपवित्र को देवता नहीं कह सकते, इसलिए हिंदू धर्म कहते। फिर बाबा ने समझाया, कल्प कल्प में आकर के तुम्हें माया की बॉन्डेज से छुड़ाता हूँ, कर्म बंधन से कैसे छूटे ये श्रीमत देता हूँ। हर कल्प आकर के मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ। आज बाबा समझाते माँ के अनेक रूप हैं, दुर्गा, अम्बा, काली। बाकी बाबा कहते हैं है तो एक ही रियल नाम है सरस्वती, बाकी जैसा रूप धारण करती तो अम्बा, दुर्गा, काली बन जाती। बाकी कोई काला मुंह नहीं होता। बाबा कहते आत्मा काली हो जाती तो काला दिखाते, इसलिए बाकी कोई काला मुंह नहीं होता है, लेकिन काली, अम्बा, दुर्गा गुणों के ऊपर नाम है। फिर बाबा समझा रहे कि रावण की हार के लिए राम ने बंदर की सेना ली, तो बाबा कहते बच्चे इस दुनिया में आकर के मैं तुम बच्चों की सेना लेता हूँ। तुम भी पहले क्या थे, बंदर जैसे ही थे, काली आत्मा थी, उसको आके गोरा बनाता हूँ, तब रावण पे तुम जीत पाते हो। धर्मराज की बातें बाबा ने समझाई। धर्मराज कहते अपना सच सच सारा खाता लिख करके बाप को सुनाओ। बाबा कहते यहाँ सारे विकर्मों का खाता सुनाओ, यहाँ सब प्राइवेट रहता है, कोई भी बात कहीं नहीं जाएगी, लेकिन धर्मराज को अपना सच्चा खाता लिख के बताएंगे तो बाबा कहते धर्मराज आधा खाता माफ़ कर देंगे, आधा फिर योग बल से चुकता करना है। मीठे बच्चे, यह ऑल माइटी गवर्नमेंट है, बाप के साथ धर्मराज भी है, इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ़ हो जाएगा। प्रश्न है, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? उत्तर है, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे भुट्टू हैं। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता क्योंकि सब आत्माएं उझाई हुई हैं। ऐसे नहीं कि आँखों से अंधे हैं। अंधेरी नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन अंधे की औलाद अंधे हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। हम सब आत्माओं का बाप वह परमात्मा है। जब हम सब आत्माएं वहाँ मूल वतन में रहती हैं
तो जागती ज्योत है। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे, सतयुग को कहा ही जाता गोल्डन एज। हिंदी में पारसपुरी कहा जाता, अब तो है आयरन एज। तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। सतयुग में है घर घर में सोजरा, कलयुग में है घर घर अंधियारा। देवी देवता प्रायः लोप हो गया है, अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को देवता नहीं कहला सकते क्योंकि विकारी हैं। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था। उनको कहा गया आदि सनातन तो देवता धर्म था, तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? बोला दादाजी, हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि हम अपवित्र हैं। तो देवता धर्म की अभी स्थापना हो रही है। तुम जो भी सुनते आए हो वह सब झूठ है। बाबा कहते पहले जो भी सुनते आए सब झूठ है। अब मैं देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, परंतु इस माया की बॉन्डेज से छुड़ाने कल्प कल्प में आकर तुमको समझाता हूँ। अब बाप कहते मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने। भारत में ऐसे कोई गीता सुनाने वाला कह न सके। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते, वह किसका कल्याण नहीं करते। वह तो राजे लोग हैं, वहाँ संपत्ति बहुत है, माया वहाँ होती नहीं, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता। अब भारत नरक है, भल तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता क्योंकि खुद ही विकारी हैं। उन विचारों को भी पता नहीं सबका अंतिम जन्म है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, अर्थात अब सारे सृष्टि का ही अंत है। गीता सुनाने वाले ऐसा कह न सके, इसलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ क्योंकि अब यह अंतिम जन्म है। जो पुराने बच्चे हैं जिनको माया ने भस्मीभूत किया, उनको आकर के जगाया है। यह गोरा था, आत्मा ही काली और आत्मा ही गोरी बनती। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल साफ झूठ है। आत्मा संस्कार ले जाती, सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का। बाबा कहते पहले पहले यह रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। यह नॉलेज उठाएंगे भी वह जो राजधानी के मालिक बनने होंगे। फिर जो प्रजा में साहूकार बनने होंगे वह ज्ञान भी सुनेंगे और बीज भी बोएंगे। लेकिन पढ़ाई ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पवित्र रहेंगे। बाबा कहते बच्चे यह पढ़ाई है, पढ़ाई से ही बहुत ऊंचा पद मिलना है। जिनको पूरा निश्चय नहीं वह स्कूल में ऐसे बैठे रहते जैसे कोई भुट्टू। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझा नहीं है। यह अविनाशी प्रारब्ध मिलती है अविनाशी बाबा के द्वारा। बाकी सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे जब तक हम तैयार हो जाएं। ब्रह्मांड अर्थात जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। उन्होंने गौशाला अक्षर सुना है तो फिर बैल को रख दिया। मंदिरों में भी राइट चित्र है, लक्ष्मी नारायण राम सीता के बस। यह है ऊंचते ऊंच प्रारब्ध। प्रजा भी प्रारब्ध भोगती है। सच्चा सच्चा नाम है सरस्वती, तो आत्मा काली हो जाती तो काली दुर्गा अम्बा सब एक के ही नाम हैं। अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया, अब हम रावण पर जीत पा रहे हैं। बाप कहते मैं तुमको सब वेद शास्त्रों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ।
गीता सुनने वालों को भी कहना चाहिए, इन पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, सब झूठ बोलते रहते, हम भी झूठ बोलते थे, हमने भी बहुत गुरु किए। अर्जुन को कहा ना, अब इन सब को भूलो, तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। अब तुम जो पढ़े हो वह भूल जाओ, ना सुना हुआ अब मैं सुनाता हूँ। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, अब यह सब खल्लास होना है। तुम बच्चों को विनाश स्थापना देखनी है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा के पास सबका पोता मेल रहता, लिख कर देते मैं ऐसा पापी था। यह किया क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं हमको सुनाने से आधा माफ़ कर देंगे। वह सब प्राइवेट रहता, पढ़ा और फिर फाड़ दिया। यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है, धीरे धीरे वृद्धि होगी, माया झट मुरझा देती। कहाँ की बात कहाँ कहानी के रूप में बना दी है। कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम मणि महान पवित्र, यहाँ तो सब अपवित्र हैं। वह था पवित्र ग्रस्त आश्रम, यहाँ अपवित्र ग्रस्त अधर्म है। पूछते हैं दुनिया कैसे चलेगी, बाबा कहते यह दुनिया रहनी ही नहीं है। अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ, विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो वैकुंठ जा नहीं सकेंगे। विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पाताल। राम राज्य आकाश तो रावण राज्य पाताल। यह ड्रामा है, अपने असली धर्म को नहीं जानते। कोई धर्म में थोड़ा सुख देखा तो झट कन्वर्ट हो जाते, इसको कहते हैं हाफ कास्ट। यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए लेकिन पुरुषार्थ में कमज़ोर हैं तो प्रजा पद मिलेगा। साफ बात बतलाते, यह जो कहते ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे, लेकिन जब जगत मिथ्या कहते तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे होंगे। बहुत गपोड़े लगाए, फलाना निर्वाण गया, यह भी गपोड़ा। सबको पार्ट बजाकर यहाँ हाजिर होना है। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है तो भल भक्ति करते रहे। याद रखना, हम कोई का गुरु नहीं। जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुन रहे हैं शिव बाबा से। हम सबका गुरु वह एक निराकार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वह बुद्धि से भूल जाना है। वरदान है, विजय के उमंग उत्साह द्वारा नाउम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भाव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, नाउम्मीदी के संस्कार ना हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं।
कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए नाउम्मीदी का नाम निशान भी न रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में यह संकल्प न आए कि पता नहीं यह परिवर्तन होगा या नहीं। है ही सदा के विजयी स्लोगन है, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरण में रहो। ओम शांति।